पोस्ट प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करती हैं ख़वातीन। पोस्टपार्टम ब्लूज़ हैं, डिप्रेशन है, साइकोसिस है। आप कौन से फैक्टर्स या कौन से जो सिम्पटम्स हैं, उनको देख के इन तीनों चीज़ों को डिफरेंशिएट करते हैं? और ये तो मुझे मुझसे आपने ना वाइवा क्वेश्चन कर लिया कि दिस इज द हाँ। वाइवा क्वेश्चन कि बताएं यू कैन टेल बेटर। लेकिन ऑफ कोर्स जो ब्लूज है दैट आर मोस्ट कॉमन, ठीक है, और ब्लूज माइल्डर होते हैं जो कि हुँ, जैसे ही डिलीवरी हुई, चाहे सी सेक्शन से हुई चाहे नॉर्मल हुई, हुँ, उसके बाद एक एक दो दिन बाद स्टार्ट हो जाते हैं, और जो सिम्टम्स हैं उसके बहुत माइल्ड होते हैं कि हुँ, आप टीयरफुल है, आप स्लीपलेस नाइट्स हैं, कुछ बेबी हैंडलिंग की वजह से भी जाहिर है आप ओवरवेल्म्ड होते हैं। तो हुँ, 70-80% खवातीन में यही देखा गया कि ब्लूज में वो अक्सर जाया करती हैं। तो वहाँ पे रीअश्योरेंस करना, काउंसलिंग करना, इमोशनल सपोर्ट अच्छी करना, हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट अच्छी आना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम थ्रू आउट द एंटीरियल पीरियड समझाते भी हुँ, रहते हैं उनको। हाँ, जो डिप्रेशन हो जाता है वो थोड़ा-सा उससे जैसे आप समझिए कि ब्लूज़ ने जब सिवियरिटी इख्तियार कर ली, और डिप्रेशन अक्सर फ़ौरन शुरू नहीं होता। हर एक को लेबल नहीं किया जा सकता, आज ये सारे जान लें कि डू नॉट कॉल एवरीबॉडी कि जो बेचारा उदास बैठा है उसे कहते हैं ये डिप्रेशन का मरीज़ है, ऐसे नहीं होता। अब आप ऑफ कोर्स यू कैन आंसर इट, बट जो डिप्रेशन होता है वो अक्सर 1-2 हफ्ते बाद देखा गया कि स्टार्ट करते हैं। इट कैन स्टार्ट आफ्टर डिलीवरी टू 6 मंथ्स और ईयर इवन, ठीक है? जिसमें आप ज़्यादा टीयरफुल हैं, बेबी से थोड़ी डिटैचमेंट शुरू हो जाती है, या बेबी की केयर करना आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता है, एंड यू फील अलूफ, और आप बिल्कुल अलग एक कमरे में, एंड डू नॉट फील लाइक टॉकिंग टू एनीबॉडी, एंड यू आर नॉट जैसे आपने कहा ना वेंट आउट, या किसी को अपनी बात सुनाना, यू आर नॉट रेडी टू शेयर एनीथिंग, ये कि किसी से मैं बता ही दूँ कि मुझे ऐसा फील कर रहे हैं। वो थोड़ा-सा ज़्यादा ऑफ कोर्स सिवियर है, उसमें हम ऑफ कोर्स साइकोलॉजिस्ट की, साइकियाट्रिस्ट की ज़रूर हेल्प लेते हैं, और लेनी चाहिए भी, ठीक है? हुँ, स्पेशलिस्ट की हेल्प, देखिए हम एक बेसिक काउंसलिंग कर देते हैं, तो स्पेशलिस्ट का ये काम है कि अगर हम कोई फर्दर मेडिकेशन उस लड़की की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी ज़ाहिर है एक लड़की पूरा मुआशरा रन करेगी, बच्चे को उसने पैदा किया, एंड लेटर ऑन शी हैज़ टू टेक केयर हुँ, ऑफ एवरीबॉडी। बच्चे बिल्कुल। के पैदा करने के बाद भी उस पे ये ज़िम्मेदारी ऑफ कोर्स ऑलरेडी होती है। तो ऑफ कोर्स ओवरवेल्म्ड हो जाना इज़ वेरी कॉमन, लेकिन इट्स गुड के साइकियाट्रिक हेल्प ले ली जाए। अब जी। लास्ट बात आ गई साइकोसिस की, वो तो फिर बहुत सिवियरिटी इख्तियार कर जाता है, उसमें तो थॉट्स आ जाना, हैलुसिनेशंस होना, आवाज़ें आ रही हैं, कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा। बहुत, और इवन बिज़ार बेबी बिहेवियर। बिल्कुल, हुँ, बेबी से भी बिल्कुल कि हाँ, होमिसाइडल थॉट्स आना हाँ, शुरू बेबी हो को हार्म जाती करने हैं। की उसमें थॉट्स। तो ज़ाहिर है अनडाउटेडली एक तो मदर बेबी की सेपरेशन फ़ौरन बिल्कुल, करनी चाहिए, जी। उसमें बेबी सेफ्टी है। हुँ, अब बाहर के मुल्कों में क्या होता है, वहाँ पे क्लिनिक्स, अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी, हुँ, हर कोई अलग-अलग लाइन पे है। यहाँ पे क्या होता है कि एक आप बैठे हैं और एक मैं बैठी हूँ, वो एक एक बंदे ने सब कुछ ही करना है। हम ही उनके सारा कुछ ही उनका चीज़ें डील करेंगे। तो वहाँ पे ये होता है कि आई थिंक साइकियाट्रिस्ट क्लिनिक्स हैं, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे हुँ। उनको प्रॉपर रेफरल मिलना चाहिए और उनको एडमिशन होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली ऑफ कोर्स यू पीपल हैव टू देन टेक केयर ऑफ देम एज़ वेल। अब वो तो बाहर के मुल्क में तो ये भी है ना कि मेंटल हेल्थ बहुत। आउटरीच टीम्स होती हाँ, हैं, कम्युनिटी आउटरीच टीम्स हैं, यहाँ पे वो हमारे कंधों पे सारा बोझ है। हाँ, यहाँ पे तो अब हमारा थोड़ा कल्चरल इश्यूज़ भी हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फीमेल या अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़्यादा बेहतर शेयर कर सकती बिल्कुल, हैं हाँ। या करना चाहती हैं, या कुछ सोसाइटी के भी उनके ऊपर होते हैं कि वो दे प्रेफर के फीमेल डॉक्टर के पास जाएँ, और वो एक ही गायनेकोलॉजिस्ट भी है, वही साइकियाट्रिस्ट भी वही है, सब वही कुछ है। मेडिकल स्पेशलिस्ट भी है, वो सब चीज़ें हाँ, ही करती हैं। ये है कि अर्ली इंटरवेंशन की बात हम करते हैं बिल्कुल, कि जितना बिल्कुल। अर्ली इंटरवेंशन करेंगे उतना बेहतर रिज़ल्ट होगा, डिज़ीज़ आई एग्री बर्ड विथ हाँ, यू। डिज़ीज़ बर्डन उतना कम होगा, और वही